अक्सर आप सबकी ये प्रॉब्लम है कि आपके जान पहचान के लोग, आपके मित्र, परिवार, साथी, रिश्तेदार आपकी वैल्यू नहीं करते, आपकी कदर नहीं करते, आपको रिस्पेक्ट नहीं देते, आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको आपके इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपनी वैल्यू को बढ़ाएं ताकि लोग भी आपकी वैल्यू करें, आपकी कद्र करें, आपको समझें। फ्रेंड्स, मैं हूँ मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, काउंसलर माधुरी साडा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। लोग आपकी वैल्यू करें, इसके लिए मैं आपको आज 6 टिप्स प्लस एक और बोनस टिप भी बताने वाली हूँ। तो टोटल 7 टिप्स। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले टिप की यदि बात करूं दोस्तों, तो वो है आपको अपनी अवेलेबिलिटी को कम करना है। आप हर समय हर जगह अवेलेबल हो जाते हैं तो लोगों को लगता है कि इसके पास तो कोई काम धंधा है ही नहीं, ये तो आ ही जाएगा, ये तो बता ही देगा। तो जब लोगों के दिमाग में आपकी ऐसी छाप, ऐसी इमेज रहती है तो लोग आपकी वैल्यू नहीं करते हैं। इसलिए आपको अपनी अवेलेबिलिटी को कम करना है। जैसे कि इकोनॉमिक्स में एक डिमांड एंड सप्लाई रूल होता है। उसका कहना यह है उस रूल का कि जब आप किसी चीज की सप्लाई रोक देते हैं तो मार्केट में उसकी वैल्यू, डिमांड बढ़ जाती है। और आपने की सप्लाई बहुत बढ़ा दिया तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिक कम हो जाती है। जैसे कि हमने कई बार प्याज का ये देखा है। जब प्याज की डिमांड ऑटोमेटिक रहती है, लेकिन जब सप्लाई उसका कम हो जाता है तो उसका रेट 20 रुपए से 200 रुपए तक पहुंच जाता है। और जब उसका सप्लाई बहुत हो जाता है तो प्याज 2 रुपए किलो में भी कोई नहीं खरीदता। इसी तरीके से सेम ऑक्सीजन का हमने कोरोना के टाइम पे देखा। ऑक्सीजन ऐसे तो 24 आवर्स फ्री है, लेकिन कोरोना के समय पे उसका वैल्यू हमने देखा। लोग जो हमारे घर में दिन भर आते जाते हैं उनके लिए हमारे पास में टाइम ही नहीं रहता है। और जो कोई बहुत दिनों बाद हमारे घर में आ रहा है तो उसकी मेहमान नवाजी और आवाभगत पे हम कोई भी कमी नहीं छोड़ते हैं। सेम वे में दोस्तों, आपको भी अपने आप को हमेशा लोगों के लिए अवेलेबल नहीं रखना है। आप अपने काम पर फोकस कीजिए, अपने आप को बिजी रखिए। इससे आपको एक तो 2 फायदे हो जाएंगे। पहला फायदा ये होगा कि आप अपने काम पर फोकस करेंगे तो आपका फ्यूचर रिजल्ट अच्छा होगा, तो लोग ऑटोमेटिक आपकी वैल्यू करने लग जाएंगे। और दूसरा, आप लोगों को लगेगा कि वाकई में इस इंसान के पास में समय नहीं है, तो लोग आपसे समय लेके आएंगे। लोग आपकी वैल्यू करेंगे, आपके समय का कदर करेंगे। जैसे कई लोग हैं ना, ऐसे स्कैरिसिटी बना के रखते हैं कि भाई हमारे पास में बिल्कुल समय नहीं है। तो वो कई बार फेक भी करते हैं, लेकिन आप रियल कीजिए, आप अपने आप को बिजी रखिए और कोशिश कीजिए कि आप अपने आप को हमेशा हर वक्त अवेलेबल ना करवाएं। सेकंड पॉइंट की बात यदि मैं करूं दोस्तों, तो वो है आपकी पर्सनालिटी। पर्सनालिटी के 2 पार्ट है, एक तो इनर पर्सनालिटी और एक्सटर्नल पर्सनालिटी। इनर पर्सनालिटी में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप कितने खुश मिजाज हैं, आप कितने पॉजिटिव हैं, आप जो भी आपके अंदर में अच्छे अच्छे पॉजिटिव जो भावनाएं हैं वो आपके चेहरे पर, आपके पर्सनालिटी पर रिफ्लेक्ट होती है। तो आपको अपने काम, आपको कोई ऐसा उद्देश्य या कोई लक्ष्य, कोई गोल जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, जिसके लिए आप जी रहे हैं, तो वो चीज़ आपकी पर्सनालिटी पे निखर के आती है। आप एनर्जेटिक दिखाई देते हैं, आपके चेहरे की चमक देखते ही बनती है। तो वो है आपकी इनर पर्सनालिटी। और एक्सटर्नल पर्सनालिटी मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि आप कितने गोरे चिट्टे हैं, आप कितने लॉन्ग हाइटेड, हैंडसम, ब्यूटीफुल एंड सो ऑन है। बल्कि मैं ये कहना चाहती हूँ एक्सटर्नल पर्सनालिटी मतलब आप अपने आप को कैरी कैसे करते हैं, अपने आप को ग्रूम कैसे करते हैं। कैरी करना मतलब आप अपने आप को रखते कैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपकी दाढ़ी है तो आपने उसको ट्रिम की है या नहीं, आपने अपने हेयर्स को कटिंग किया है या नहीं, आपने चाहे 500 के कपड़े पहने हो, चाहे 5,000 के या 50,000 के कपड़े पहने हो, आपने उन्हें वेल पहना है कि नहीं, आपने उसको वेल आयरन किया है कि नहीं, वो आपको सूट हो रहा है या नहीं। ये सारी चीज़ें भी बहुत महत्व रखती है। कई लोग ऐसे होते हैं कि वो ओवर वेटेड होते हैं, लेकिन
उन्होंने कपड़े ऐसे पहने रहते हैं कि जो उनके स्किनी होते हैं, उनके स्किन, उनके बॉडी के शेप को बताते रहते हैं, जो बहुत वियर्ड लगता है, बहुत ऑकवर्ड लगता है। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करना चाहिए। आपको आपको इन सब चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, ये सारी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए कि आपको किस तरीके से अपने आप को रखना है, किस तरीके से आपको पेश आना है। इसके बाद में जो थर्ड पॉइंट है दोस्तों, उसकी बात मैं करूँ तो कम्युनिकेशन। आपने अक्सर वो कहावत सुनी है कि जब दुकान का शटर खुलता है तभी पता चलता है कि दुकान किस चीज़ की है, कोयले की है या आटे की है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जब आप बोलना शुरू करते हैं तभी पता चलता है कि आप किस कैटेगरी के इंसान हैं, तभी आपकी वैल्यू ओरिजिनली पता चलती है। तो आप जब किसी से कम्युनिकेशन करते हैं, तो आप किस तरीके से बात कर रहे हैं, किस तरीके से आप किसी इंसान को सुन रहे हैं, कितना अटेंशन पे कर रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसे है, आप किस तरीके के वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, आपकी लैंग्वेज पर कमांड कैसी है, आप कहाँ हाई हो रहे हैं, कहाँ लो हो रहे हैं, आप आई कांटेक्ट कैसा है, आपका फेस पे स्माइल कैसा है, ये सारी चीज़ें बहुत ही मायने रखती है और इससे, इस कम्युनिकेशन के स्किल से आपका वैल्यू लोग करते हैं। तो आज आपको इस चीज़ पर ध्यान देना है कि आप जो लोगों से बात करते हैं, तो आप किस तरीके से बात करते हैं। ये हो गया थर्ड पॉइंट। अब जो फोर्थ पॉइंट है दोस्तों, वो है कि बी कमिटेड। मतलब कि आप अपने आप को कमिटेड रखिए कि यदि आपने कोई बात बोल दी है कि मैं ये काम करने वाला हूँ, तो आपको काम करना ही है। आप अपने वचन से कभी भी ना मुकरे। मतलब यदि आपने वचन दे दिया है, आपने बोल दिया है कि मैं यह काम करूँगा, तो आपको करना है। क्योंकि यदि आप अपने वचन से मुकरते हैं, तो आप खुद के रिस्पेक्ट तो खोते ही है, साथ ही साथ आप अगले इंसान की भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि आपने उसे यूँ ही कह दिया कि हाँ, हाँ मैं कर दूँगा। मतलब आपको उस इंसान की भी रिस्पेक्ट नहीं है, जो एकदम ही गलत बात है। तो बी कमिटेड। यदि आप कमिटेड हैं, मतलब आप ज़िम्मेदार हैं, आप लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं, आप लोगों की वैल्यू करते हैं, और जब आप लोगों की वैल्यू करेंगे तो लोग भी आपकी वैल्यू ज़रूर करेंगे। फिफ्थ पॉइंट फिफ्थ पॉइंट यह है दोस्तों कि आप अपने उसूलों पर टिके रहें। मतलब आपकी जो रूल्स है, आपकी जो नियम है, आपके कुछ जीने के उसूल है, आप उन्हें लोगों के लिए, परिस्थितियों के लिए ना बदलें। आप उस पर अडिग रहे, तो लोग आपके उसूलों का भी रिस्पेक्ट करेंगे और आपका भी रिस्पेक्ट करेंगे। इसके बाद का जो पॉइंट है वो है दोस्तों, ना कहना भी सीखे। हम हमेशा हर काम के लिए हाँ कहते हैं, चाहे हमारे पास में समय है, चाहे नहीं है, चाहे हमें उसके लिए डे नाइट काम करना पड़े, हमारी दिनचर्या को चेंज करना पड़े, हमारी हेल्थ को ताक पर रखना पड़े, लेकिन हम उस काम को हाँ कह देते हैं। लेकिन अब आपको ऐसा नहीं करना है। आपको खुद को प्रायोरिटी में रखना है, और यदि आपके पास में समय है, यदि आप उस काम को कर सकते हैं, तो ही उस काम को हाँ कीजिए, वरना आप उस काम को ना कहने की हिम्मत कीजिए। तो ये एक बहुत ही ज़रूरी टिप है। जब आप इस तरीके को अपनाते हैं, तो लोग ऑटोमैटिक आपकी वैल्यू करना शुरू कर देते हैं। तो ये हो गए 6 पॉइंट, और एक लास्ट का बोनस पॉइंट है जो मैंने आप सब लोगों के लिए रखा है कि यदि आप चाहते हैं कि लोग आपके वैल्यू करें, तो सबसे पहले आपको खुद की वैल्यू करना चाहिए, खुद को प्रायोरिटी में रखना चाहिए, खुद की हॉबीज़ को समय देना चाहिए, खुद के काम को समय देना चाहिए, खुद की हेल्थ को समय देना चाहिए, और सबसे पहले खुद को खुश रखना आना चाहिए। जब आप खुद को वैल्यू करते हैं, खुद का रिस्पेक्ट करते हैं, खुद के लिए काम करते हैं, खुद की हॉबीज़ के लिए समय निकालते हैं, तो ऑटोमैटिक लोगों को भी आपकी वैल्यू पता चलती है। आपकी हर चीज़ के लिए लोगों के मन में रिस्पेक्ट आती है, और लोग आपकी वैल्यू करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। इसे शेयर ज़रूर कीजिए लोगों के साथ में, और आप अगला वीडियो किस सब्जेक्ट पे चाहते हैं, किस टॉपिक पे चाहते हैं, इसे मुझे ज़रूर 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 कमेंट करके बताइए। वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए लोगों तक,
और नेक्स्ट वीडियो तक मिलते हैं दोस्तों। टेक केयर, कीप स्माइलिंग।